सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, इस संसार रूपी भवसागर से जहाँ कष्टी कष्ट है, दुखी दुख है, क्षणिक सुख मिलता है और अनेक योनियों में जा कर के इस जीव को कष्ट भोगना पड़ता है अपने कर्मों अनुसार। तभी तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो पूरा कर्मों की प्रधानता है और कर्म गड़बड़ हो भी जाते हैं। अहंकार बस, काम बस, क्रोध बस, लोभ बस, माया बस। भाई, जिस तरीके से सर्वत्र सर्वव्यापक भगवान है, वैसे ही माया भी है। माया फंसाती रहती है मोह जाल में, अपने माया जाल में। लोगों से पाप पुण्य ये सब चीज़ें करना ही पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। तो फल तो वैसे ही मिलेगा, पुण्य का भी फल मिलता है, पाप का भी मिलता है। तो इससे बचा कैसे जाए? भाई, आप पुण्य कार्य करते हैं तो भी इस धरती पर आज जिसके साथ में आपने भला किया, किसी के सेवा किया, किसी का सहयोग किया, तो पुण्य किया, तो उसका आके भोगना पड़ेगा ना उसके साथ में। किसी के संग बुरा किया, मार काट हिंसा किया, ये चीज़ें किया, वो भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, दुख रूप में। पुण्य के कार्य सुख रूप में। यही तो स्वर्ग न रखे, बाकी और कहीं नहीं। अरे भाई, कर्म करोगे यहाँ और फल मिलेगा स्वर्ग में जाके। थोड़ा अपना भी तो दिमाग लगाया करो। भारत में आप कोई कांड करते हैं, अमेरिका में कोई कांड करते हैं तो अमेरिका में अदालत सजा देगी, भारत में करेंगे तो भारत के देगी। इसीलिए आप पृथ्वी पर यदि कोई गलत काम करते हैं तो आपको पृथ्वी एक ग्रह है, यहाँ भी आपको सजा प्रकृति देगी, ले जा कर के आकाश में देगी। क्या आकाश में दुनिया भर के ग्रह नक्षत्र है, वहाँ पर जो दत्कर्म या जो कर रहे हैं जीव आदि जो भी है, तो वो वहाँ भोगेंगे। पाताल लोक में, समुद्र में आदि में जो जीव कर्म कर रहा है, जो भी कर रहा है, वहाँ भोग रहा है। तो अब यहाँ पर जो कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, आपको यहाँ भोगना पड़ेगा। ये लोगों को भ्रमित कर दिया है गुमराह करने के लिए। तो इससे देखो, इस भवसागर से के दुखों से बचने के लिए एक ही उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है कि भगवान का चिंतन किया जाए, भगवान के रास्ते बताए, सत्कर्म किया जाए और